क्या हो अगर टाइटैनिक पर चलने का मौका मिले। चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस सफर को जीते हैं। सफर की शुरुआत डॉक्स से होती है, एक टिकट के साथ जो इस सपनों के जहाज पर हमारी किस्मत तय करेगा। हम चढ़ रहे हैं एक थर्ड क्लास पैसेंजर की तरह और हमारा प्लान है इस शानदार जहाज का कोना कोना देखना। उस वक्त अटलांटिक पार करने के लिए थर्ड क्लास टिकट की कीमत आज के हिसाब से करीब इतनी थी। और घुसते ही क्लास का फर्क साफ दिखता है। फर्स्ट क्लास सीधे अंदर और थर्ड क्लास की जांच हो रही है। नीचे डेक पर थर्ड क्लास के गलियारे काफी मॉडर्न थे, हर तरफ नई चीजों की महक थी। केबिन बेसिक लेकिन साफ सुथरा है, पर एक दिक्कत है, ये लंबे लोगों के हिसाब से नहीं बना है। यहाँ पूप डेक पर लोग अमेरिका में एक नई जिंदगी के सपने देख रहे हैं। लंच का टाइम, मेन्यू सिंपल है पर पेट भरने वाला। हालांकि ये राइस सूप थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन प्लम पुडिंग तो कमाल का था, एकदम वार्म और डेंस, जैसे क्रिसमस हो। बाद में कॉमन रूम में म्यूजिक और डांस का माहौल बन जाता है, एकदम वाइब्रेंट और खुशनुमा। एक नए दोस्त लियाम ने ऊपर डेक पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताया। अब वक्त है क्लास डिवाइड को पार करने का। और फर्क तुरंत महसूस होता है। फर्स्ट क्लास में सब कुछ असली और आलीशान है। ये ग्रैंड स्टेयरकेस तो बस देखते ही बनता है। एक ही जहाज पर इतनी अमीरी और इतनी सादगी। ये है जहाज का सबसे बड़ा कमरा, फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून। डिनर में पूरे 11 कोर्स सर्व हो रहे हैं। और कुछ एरिया जैसे ये स्मोकिंग रूम सिर्फ आदमियों के लिए थे, यहाँ औरतें नहीं आ सकती थीं, क्लास कोई भी हो। अब रात हो गई है, कल 14 अप्रैल है, डूबने का दिन। हमें कैप्टन को चेतावनी देनी ही होगी। घंटों इंतजार के बाद कैप्टन स्मिथ को संदेश दिया जाता है, ठीक जब वो डिनर पार्टी से निकल रहे थे। पर वो इसे टाल देते हैं, कहते हैं कि उनके अफसर सब देख रहे हैं। चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। और फिर रात 11:40 पर एक झटका, जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था। शुरू में सब शांत था, एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर तो बेफिक्र होकर अंदर चला गया। पर क्रू को सच पता था, लाइफ बोट्स आधी खाली जा रही थीं क्योंकि लोगों को लगा कि जहाज ज्यादा सेफ है। डेक पर अब माहौल बदल चुका था। जो पहले सिर्फ एक असुविधा लग रही थी, वो अब भयानक सच्चाई बन चुकी थी। इस सब के बारे में पढ़ना एक बात है और इसे जीना बिल्कुल अलग। ये हमें इतिहास के मानवीय पहलू की याद दिलाता है।